नमस्कार। आज जो है पास्कल सिविल सर्विसेज में फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो भारतीय संविधान है इसके अनुच्छेद 24 की आज चर्चा करना है, क्योंकि पिछले जो वीडियो है उसमें हम लोग अनुच्छेद 23 की बात कर चुके थे। तो आज है हम लोग को अनुच्छेद 24 की बात करना है, यानी कि मूल अधिकार में आज हम लोग को बात करना है अनुच्छेद 24 की। ये अनुच्छेद जो है, देखिए ये अनुच्छेद जो बना है 24, तो सबसे यानी कि इसमें पहले ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 24 में क्या है। तो अनुच्छेद 24 में है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि कारखानों आदि में बालकों का मतलब हो गया कि बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध का मतलब होता है कि रोकना, यानी कि जो बच्चे यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो किसी कारखाने या समय काम नहीं करेंगे। तो देखिए ये तो हमारे क्या बोलते हैं संविधान में दिया हुआ है आर्टिकल 24 में, लेकिन आप इतिहास में थोड़ा जाइएगा तो याद कीजिए एक गवर्नर जनरल या वाइस गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। ये रिपन साहब जो थे, सबसे पहले इन्होंने जो है एक अधिनियम लाया था, कारखाना अधिनियम, या बालकों को जो है कार्य माने जो खान ये सब में जो कार्य था, यानी कि संकट जो डेंजरस काम था उसमें नहीं लगाने की उन्होंने बात किया था। तो ये जो है यानी कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद 24 जो कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, आयु के जो बालक हैं, वो किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए उनकी जो है नियुक्ति नहीं की जाएगी। और इसके साथ ये भी कहा था कि अगर जो खतरनाक काम है उसमें नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि हमारे यहाँ बालक जो है उसको कहा जाता है जो 14 वर्ष के आयु से कम है। तो 14 वर्ष से आयु जो जिसका भी कम है, उन बालकों को जो है कारखानों या जो डेंजरस यानी कि खतरनाक जो कार्य है, उद्योग है, उसमें उनका जो है काम उनको नहीं दिया जा सकता। यानी कि आप देखेंगे कि यह कहता है कि 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा, कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के यानी 14 वर्ष से जो कम उम्र के हो के किसी बालक का आप समझ रहे हैं कि बालक का मतलब बच्चा जिसका एज 14 वर्ष से कम हो, बालक को किसी कारखाने या जो यानी कि डेंजरस यानी कि जिसमें संकट ज्यादा हो, उसमें जो है उनको कार्य में नहीं लगाया जाएगा। या खान में नियोजित यानी कि नियोजित नहीं किया जाएगा, ये बात कहता है। यानी कि नियोजन का मतलब होता है कि नौकरी उनको नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 24 कहता है। तो इस अनुच्छेद में यानी कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को या बच्चों से निम्न खतरनाक स्थितियों में काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि
पहले तो आपने देखा कि यह 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनको निम्न खतरनाक स्थितियों में काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो कहां कहां नहीं कर सकता है काम ये, यानी कि पहला कारखाना में काम नहीं कर सकता है, दूसरा खान में नहीं कर सकता है, खान में नहीं कर सकता है। खान आप समझते हैं जैसे कि जो कोयला का खान हुआ या लोहा का खान हुआ, ये सब खान में नहीं कर सकता है। और तीसरा में आप देखेंगे कि जो परिसंकटमय हो, जो खतरनाक उद्योग हो, यानी कि खतरनाक जो है उद्योग हो, इसमें बालक को जो है नियोजित नहीं किया जाएगा। अब ये जो है इसमें देखिएगा कि खतरनाक उद्योग के लिए एक टर्मिनोलॉजी का काम किया गया है कि परिसंकटमय, यानी कि परिसंकटमय की बात की गई है। अब ये जो है परिसंकटमय शब्द का आप देखेंगे कि परिसंकटमय, इसको नियोजन भी लिख देते हैं, नियोजन। ये परिसंकटमय नियोजन जो है एक विस्तृत अर्थ वाली शब्दावली है। इसमें कई वैसे नियोजन शामिल हो सकते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए खतरनाक है। न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णयों के द्वारा कई जोखिम भरे कार्यों को इस श्रेणी में डाल दिया है। तो यानी कि आप देखिए कि मान लीजिए कि भवन निर्माण का कार्य है, तो ये भी जोखिम भरा है, क्योंकि भवन निर्माण कार्य में माने कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, अगर कोई ऊपर से ईंट गिर जाए किसी बालक के सर पर, या बालक मान लीजिए कि बच्चा जो है कोई यानी कि सीमेंट या बालू या ईंट लेकर ऊपर जा रहा है, कहीं ऊपर से फिसल के गिर जाए, तो ये जो है भवन निर्माण कार्य भी एक तरह से जोखिम भरा कार्य है। तो ये आप देखिएगा कि एक केस की बात इसमें करते हैं कि पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, यानी कि पीपुल्स ध्यान रखिएगा कि पीपुल्स यूनियन डेमोक्रेटिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, एक जो है वाद है या एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इस केस में कहा गया क्या बच्चों को भवन निर्माण कार्य में लगाया जाना चाहिए। तो इसमें जो है कहा गया इस केस में कि भवन निर्माण कार्य जो है ये जोखिम भरा कार्य है, यह खतरनाक काम है, तथा अनुच्छेद 24 में जो लिखा गया है परिसंकटमय नियोजन, तो इस नियोजन के अंतर्गत शामिल करते हुए बच्चों को इससे दूर रखने का आदेश दिया गया। यानी कहा गया कि भवन निर्माण कार्य जो है यह जोखिम भरा है, इसलिए अनुच्छेद 24 के तहत जो है इस कार्य में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। फिर जो है इसी तरह का एक देखिएगा कि केस आया, और ये केस था कि क्या दिया सलाई या पटाखा फैक्ट्री, जैसे कि दीपावली में आप लोग बहुत जो है पटाखा उड़ाते हैं जिसमें रॉकेट है, क्या होते हैं कि आलू बम, वो मिर्ची पटाखा, ये सब क्या है कि बारूद से संबंधित काम है। फिर आप जो है माचिस को देख रहे हैं जिसको दिया सलाई कहा जाता है, वो भी जो है देखिए कहीं ना कहीं जो है खतरनाक है। तो यानी कि ये भी कहा गया कि दिया सलाई एवं पटाखों के कारखानों में भी बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है।
यानी कि अनुच्छेद 24 यह कहता है कि बालकों का यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ऐसे किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता है जो कार्य जोखिम भरा हो, चाहे कारखाना हो, खान हो या खतरनाक उद्योग हो। तो खतरनाक उद्योग में यानी कि आप देखिएगा कि भवन निर्माण कार्य भी जोखिम भरा कार्य है, फिर जो है दिया सलाई पटाखा ये भी जो है जोखिम भरा कार्य है। तो इस कार्य में जो है यानी कि बालकों को नहीं लगाया जाएगा। इस बात की पुष्टि कौन करता है? तो 24 करता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि और ये बात क्या कहता है। तो अब जो है कुछ केस का भी अगर बात करते हैं तो इसमें आप देखिएगा कि अनुच्छेद 24 बालक के नियोजन की जो बात करता है तो इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शोषण से बचाने के लिए जो है 2006 में केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया और उस आदेश के तहत उसने कहा कि घरेलू नौकर के रूप में रखने या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, इस सब काम करने से जो है बच्चों को कोर्ट ने रोक दिया। तो इतना हुआ। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि देखिए कि बालकों की सुरक्षा को या उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो है केंद्र सरकार ने क्या किया कि 2006 में एक आदेश जारी किया कि 14 वर्ष से यानी कि 2006 में जो है केंद्र सरकार या इसको आप संघ सरकार भी कर सकते हैं, संघ सरकार एक कानून बना दिया और कहा कि घरेलू नौकर या व्यवसायिक जो है प्रतिष्ठान जैसे कि होटल हो गया, होटल, रेस्टोरेंट ये सब जो है जगह पर भी बच्चों को आप नहीं लगा सकते जिसकी 14 वर्ष से उम्र कम है। और ये जो है यानी कि इसमें आप देखेंगे कि एक बाल श्रम अधिनियम 1986 जो है बना वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उस बाल श्रम अधिनियम में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में नियोजन पर क्या किया गया? रोक लगा दिया गया। यानी कि कहा जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसमें कुछ छूट दिया गया। क्या छूट दिया गया? कि यदि बच्चा स्कूल के समय अपने पारिवारिक व्यवसाय या पारिवारिक इंटरप्राइजेज में मदद करता हो लेकिन वह खतरनाक नहीं होना चाहिए काम खतरनाक नहीं होना चाहिए, तो उसमें बच्चा अपना कर सकता है। और फिर जो है एक क्वेश्चन उठ गया था कि आप लोग देखते होंगे टीवी पर कि छोटे छोटे बच्चे जो है कुछ प्रोग्राम में नाचते हैं जैसे लिटिल चैंपियन, कुछ प्रोग्राम देते हैं जिसमें कि बच्चे वर्क करते हैं। तो इसको कहा गया कि यदि बच्चा कलाकार के रूप में ऑडियो वीडियो मनोरंजन उद्योग यानी कि फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, सीरियल, विज्ञापन आदि या किसी खेल कूद संबंधी जो क्रियाकलाप है जिसमें कि सर्कस को छोड़कर जो है नियोजित हो सकता है। यानी कि अगर कोई बच्चा है बाल कलाकार है तो ऑडियो वीडियो मनोरंजन बना सकता है, वो फिल्म में काम कर सकता है, टेलीविजन पे काम कर सकता है, रेडियो में सीरियल में काम कर सकता है, विज्ञापन भी कर सकता है और करता भी है। और खेल कूद में भी वो भाग ले सकता है। बस खेल कूद में एक जगह उसको नहीं जाना होगा, वो है सर्कस, क्योंकि उसमें जोखिम भरा हुआ होता है। काम में नियोजित हो सकता है लेकिन वो जोखिम भरा अगर काम नहीं हो तब ऐसा हो सकता है। तो ये सब परिस्थिति में आप देखिएगा
कि उपयुक्त दोनों परिस्थिति में, यानी कि दो परिस्थिति हमने क्या बताया, पहला बताया कि यदि बच्चा स्कूल के समय स्कूल समय के बाद अगर स्कूल से पढ़ लिख कर आता है और उसका अगर पारिवारिक व्यवसाय है, कोई दुकान उकान है, तो उसमें वह मदद कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो व्यवसाय खतरनाक नहीं होना चाहिए। फिर कहा गया दूसरा में कि अगर बच्चा कलाकार है तो वह वीडियो, ऑडियो, सिनेमा में, टेलीविजन में, सीरियल में वो काम कर सकता है, विज्ञापन भी दे सकता है, वह खेल कूद में भी भाग ले सकता है, केवल सर्कस को छोड़कर, क्योंकि ये जो काम है जोखिम भरे काम नहीं है, लेकिन अगर उसमें अगर जोखिम भरा कार्य होगा तो वह बच्चों से नहीं कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों को स्टंट देना हो तो स्टंट नहीं आप दिलवा सकते, जैसे छत पर से कूदवा के सीन लेना हो आप नहीं ले सकते, वो जोखिम भरा काम हो सकता है। तो ये आप देखेंगे कि बच्चों को जो ये किया गया, तो इसमें 2016 में एक संशोधन जो है अधिनियम द्वारा, फिर एक 2016 में इस कानून में संशोधन किया गया और संशोधन करके कहा गया कि 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा किशोरों को भी शोषण के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान किया गया है तथा खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन पर रोक लगा दी गई है। किशोर का अर्थ आप लोगों को पता है कि किशोर का अर्थ क्या होता है? बालक का अर्थ हुआ कि जो 14 वर्ष से कम हुआ, और किशोर का अर्थ है कि जो 14 वर्ष से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है। तो ध्यान रखिएगा कि बालक जैसे बोला जाता है कि इसकी एज 14 वर्ष से कम होनी चाहिए, कम हो, तो ये क्या हो कहलाता है? बालक कहलाता है। और किशोर जो कहा जाता है, किशोर ये होता है कि 14 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से अधिक, लेकिन 18 वर्ष से कम जो होगा उसको क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है। अब जो है इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी कि रोक, प्रतिषेध का मतलब रोक, यानी कि बच्चों को खान, कारखाना या खतरनाक जो भी उद्योग है उसमें काम में नहीं लगाया जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। उसके बाद जो है एक कहा गया कि जो बालक हैं 14 वर्ष से कम के हैं, तो अगर वो अपने स्कूल के पढ़ाई करने के बाद अगर पारिवारिक उनका कोई व्यवसाय है जो कि खतरनाक उद्योग, खतरनाक व्यवसाय नहीं हो, उसमें जो है वो काम कर सकते हैं। और वो बालक अगर कलाकार है तो रेडियो, टेलीविजन, फिल्म में, विज्ञापन में काम कर सकता है, लेकिन खेल कूद में भी जो है भाग ले सकता है, लेकिन क्या होगा कि सर्कस में उसको भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। ये जो है आर्टिकल आपको 24 यह स्वतंत्रता देता है। तो आज जो है हम लोग आर्टिकल 24 का ये बात किए और जानबूझकर जो है आपको छोटा ये दिया जा रहा है कि आप 2 बार 3 बार इसको देखें और याद हो जाएगा, और आप जो है क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन आपका बनेगा। और जो है समझ लीजिए कि ये जो है वीडियो आपको जो है ना केवल जो है बीपीएससी तक ही नहीं, बीपीएससी से थोड़ा और भी, क्योंकि इसमें कुछ केसेज की बात ली जाती है, पीटी और मेंस दोनों इसे आप कवर कर सकते हैं और आप इससे फायदा उठाएं और हमेशा अपने मनोबल को ऊंचा रखें। इसके साथ जो है जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।